ये गाना रफ़ी साहब और मुकेश जी की आवाज़ में रिकॉर्ड हुआ था। मुकेश जी वाला वर्जन तो अमर हो गया, रफ़ी साहब वाला वर्जन कहाँ है आज तक किसी को नहीं मालूम। कौन सा यह गाना था, कौन सी फिल्म का यह गाना था, आज इस पर बात करेंगे। दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन आप तक पहुँचती रहे। नमस्कार, मैं महेश कोहली बॉलीवुड संगीत के सफ़र से। दोस्तों कई गाने ऐसे हुए जो पहले मुकेश जी ने रिकॉर्ड किए, उसके बाद रफ़ी साहब ने रिकॉर्ड किए, और कई गाने आश्चर्यचकित करते हैं कि यह गाना मुकेश जी ने गाया तो क्या इसको रफ़ी साहब ने भी गाया। एक गाना ऐसी है फिल्म सारंगा का, सारंगा तेरी याद में, सारंगा का टाइटल ये सॉन्ग था। ये गाना, ये वर्जन मुकेश जी की आवाज़ में भी उपलब्ध है और यही वर्जन रफ़ी साहब की आवाज़ में भी उपलब्ध है। मगर रफ़ी साहब वाला जो वर्जन है सारंगा तेरी याद में थोड़ा सा हटके है और जायज़ भी लगता है ये वर्जन कि रफ़ी साहब ही से इसको गवाना ठीक था। मगर इसका मुख्य वर्जन है वो मुकेश जी ने गाया। कहा जाता है कि इसका जो मुख्य वर्जन था सारंगा का, सारंगा तेरी याद में, ये भी पहले रफ़ी साहब से गवाया जा रहा था कि जो म्यूजिक डायरेक्टर थे सरदार मलिक, उनके कारण मुकेश जी की आवाज़ इसके अंदर आई। सरदार मलिक टस से मस नहीं हुए, वो अड़ गए थे कि इस यानी मुख्य वर्जन को सारंगा तेरी याद में मुकेश जी ही गाएंगे। तो इस तरीके से इस गाने का मुख्य वर्जन मुकेश जी ने गाया और जो एक अलग तरीके का वर्जन था वो रफ़ी साहब ने गाया। और रफ़ी साहब वाला वर्जन है जो बिल्कुल अलग है और अलग सिचुएशन के लिए वो वर्जन बना था, ऐसा कहा जाता है। और दोनों ही वर्जन सारंगा तेरी याद में के मौजूद हैं। तो एक ऐसी और गाने का किस्सा है, और ये जिस फिल्म का गाना था, ये फिल्म थी ज़हीन दिमाग, डायरेक्टर बी आर इशारा साहब की। बी आर इशारा एक अलग तरीके के डायरेक्टर, उनकी जितनी भी फिल्म्स हुआ करती थी बिल्कुल अलग उनके सब्जेक्ट हुआ करते थे। हालांकि छोटे बजट की मूवीज़ हुआ करती थी मगर संदेश कई बड़े बड़े हुआ करते थे उन मूवीज़ के अंदर। 1970 में चेतना जैसी मूवी देख करके उन्होंने सबको चौंका दिया था। चेतना उस दौर की सबसे बोल्ड मूवी, उसकी जो कहानी थी वो बहुत आगे की कहानी थी जो 70 के दशक में बी आर इशारा ने पर्दे पर दिखाई थी। तो बी आर इशारा बहुत टैलेंटेड डायरेक्टर, अलग तरीके के डायरेक्टर। तो चेतना बी आर इशारा साहब की 1970 में आ चुकी थी। चेतना चर्चाओं में थी। चेतना के गाने लोगों के सर चढ़ के बोल रहे थे, खासकर मैं तो हर मोड़ पर तुझको दूंगा सदा। दो वर्जन इस गाने के थे, एक सैड एक मूड, दोनों ही वर्जन मुकेश जी ने गाए थे। चेतना का ये गाना आज भी पॉपुलर है। उस दौर में जब चेतना का गाना ये पॉपुलर हुआ था तो बी आर इशारा साहब अपनी एक और फिल्म पर काम कर रहे थे और उस फिल्म की आउटडोर शूटिंग पर थे बी आर इशारा। और इनकी जो फिल्म थी ये, जिसकी आउटडोर शूटिंग पर थे, चेतना के बाद ये फिल्म बना रहे थे, इसके जो लीड रोल में थे वो थे शत्रुघ्न सिन्हा साहब। शत्रुघ्न सिन्हा साहब के पास इतनी डेट थी नहीं बी आर इशारा साहब के लिए। तो खैर इस फिल्म की शूटिंग चल रही थी तो बी आर इशारा साहब को शूटिंग करते करते एक बात सूझी। इस फिल्म में शत्रुघ्न सिन्हा साहब के दो रोल थे। बी आर इशारा साहब ने सोचा कि शत्रुघ्न सिन्हा साहब के जो दो रोल हैं उन पर वो एक गाना पिक्चराइज करेंगे और इस गाने को दो वर्जन में वो गवाएंगे। एक वर्जन मुकेश जी की आवाज में रिकॉर्ड होगा और दूसरा वर्जन रफ़ी साहब की आवाज में रिकॉर्ड होगा। अब बी आर इशारा ने सोच लिया कि इस फिल्म में एक ऐसा गाना वो डालेंगे जो शत्रुघ्न सिन्हा साहब के जो दो कैरेक्टर हैं, एक था राजू का एक रवि का, उस पर वो अलग अलग आवाजों में गाना पिक्चराइज करेंगे। एक मुकेश जी गाएंगे और दूसरा जो वर्जन है वो रफ़ी साहब गाएंगे। तो बी आर इशारा आउटडोर पर थे, मुंबई में थे नहीं, तो उन्होंने सीधा लैंडलाइन पे, जाहिर सी बात है उस दौर में लैंडलाइन ही का उपयोग हुआ करता होगा, तो बी आर इशारा ने आउटडोर शूटिंग से ही मुंबई में फ़ोन लगाया अपने गीतकार नक्श लायल पुरी साहब को। अब नक्श लायल पुरी साहब इससे पहले चेतना के गाने लिख चुके थे बी आर इशारा साहब के लिए। चेतना के गाने धूम मचा रहे थे। बी आर इशारा को पूरा भरोसा था नक्श लायल पुरी पे। बी आर इशारा ने नक्श लायल पुरी साहब को सारी प्रॉब्लम बताई कि उनको एक गाना बहुत जल्द चाहिए अपनी फिल्म के लिए और वो गाना चाहते हैं शत्रुघ्न सिन्हा साहब पर पिक्चराइज हो। उन्होंने नक्श लायल पुरी साहब को ये भी बताया कि उनके पास ज़्यादा वक्त नहीं है, शत्रुघ्न सिन्हा ने उनको 4 से 5 दिन दे रखे हैं और इन्हीं दिनों के अंदर उनको ये गाना पिक्चराइज करना है, तो किसी तरह से ये गाना बनवा करके उनको भिजवा दो, क्या ये काम हो सकता है। नक्श लायल पुरी साहब ने हामी भर दी कि ये काम हो सकता है। मतलब बहुत जल्द ये गाना बनाना था क्योंकि 3-4 दिन के अंदर बी आर इशारा साहब को ये गाना पिक्चराइज करना था। लगा लीजिए 3-4 दिन के अंदर गाना पिक्चराइज भी होना था और रिकॉर्ड भी होना था। यानी कितने कम ड्यूरेशन में गाना रिकॉर्ड करना पड़ा होगा, आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो खैर नक्श लायल पुरी साहब ने जब इस चैलेंज को ले लिया तो नक्श लायल पुरी ने बात की
म्यूजिक डायरेक्टर ब्रिज भूषण, जो इस फिल्म के म्यूजिक डायरेक्टर थे वो थे ब्रिज भूषण साहब। तो नक्सलाल पुरी ने बताया कि ये गाना चाहिए BR इशारा साहब को और जल्दी ये रिकॉर्ड करना है आपको गाना, 1-2 दिन के अंदर ये गाना देना है BR इशारा को। इस चैलेंज को सबने एक्सेप्ट किया। अब ये गाना गवाना था मुकेश जी और रफ़ी साहब से। अब एक और प्रॉब्लम खड़ी थी इस गाने के लिए। नक्सलाल पुरी साहब अच्छी तरीके से जानते थे उस दौर में मुकेश जी को दिल का दौरा आया था, मुकेश जी हृदय रोग से सफ़र कर रहे थे। तो फिर नक्सलाल पुरी ने कहा म्यूजिक डायरेक्टर को, यार गाना इस ढंग से बनाना पड़ेगा, मुकेश जी को ज़्यादा एफर्ट न लगे गाना गाने के लिए, इस ढंग से गाना बनाओ कि मुकेश जी को आसानी और गाना भी अच्छा बन जाए। अब ये भी एक चैलेंज था। खैर साहब, मुकेश जी की तबीयत को ध्यान में रखते हुए गाना कंपोज किया गया। तो मुकेश जी को गाने के लिए बुलाया गया जैसे तय था और रफ़ी साहब को गाने के लिए बुलाया गया जैसे तय था, क्योंकि शत्रुघ्न सिन्हा साहब के 2 रोल थे, दोनों रोल के लिए गाना चाहिए था BR इशारा को। तो दोनों वर्जन 2 रोल के लिए रिकॉर्ड कराए गए, एक वर्जन मुकेश जी की आवाज़ में, एक वर्जन रफ़ी साहब की आवाज़ में। ये गाना 1 दिन के अंदर रिकॉर्ड किया गया, मिक्स किया गया, डब किया गया। इतना फास्ट ये गाना रिकॉर्ड किया गया है, 1 दिन के अंदर पॉसिबिलिटी अक्सर नहीं होती है। गाना कंपोज करने के बाद उसके बाद लिखना, फिर उसको रिकॉर्ड कराना, फिर उसको डब कराना, मिक्स करना, ये सब बड़ा मुश्किल काम होता है। खैर ये काम 1 दिन में करके दिखाया। नक्सलाल पुरी साहब और म्यूजिक डायरेक्टर ब्रिज भूषण ने जब 2 आवाज़ों में ये गाना रिकॉर्ड हो गया, मुकेश जी और रफ़ी साहब की आवाज़ में, तो फिर नक्सलाल पुरी साहब ने ये आउटडोर पे जो शूट हो रहा था फिल्म का, BR इशारा साहब को ये गाना भेज दिया। अब इधर BR इशारा साहब का फिर मूड चेंज हुआ। BR इशारा ने थोड़ी सी तब्दीलियां की फिल्म की सिचुएशन में और BR इशारा साहब ने फिर एक ही आवाज़ में गाना पिक्चराइज किया शत्रुघ्न सिन्हा साहब के ऊपर। वो आवाज़ थी मुकेश जी की। इस तरीके से रफ़ी साहब वाला वर्जन इस गाने का ऐसे ही रह गया। जी हाँ, ये गाना कौन सा था? यह फिल्म मिलाप का था, जो BR इशारा साहब की फिल्म थी और ये गाना था कई सदियों से, कई जन्मों से। इसका जो हम वर्जन सुनते हैं मुकेश जी, ये 2 वर्जन में रिकॉर्ड हुआ था। एक वर्जन इसका रफ़ी साहब ने गाया था, मुकेश जी वाला वर्जन तो इसका अमर हो गया, मगर रफ़ी साहब वाला वर्जन जो रफ़ी साहब की आवाज़ में गाना रिकॉर्ड हुआ था, आज कहाँ है, किस जगह पर है, किसी को नहीं मालूम। तो ऐसे कई गाने हैं रफ़ी साहब के जो हमारे दरमियान नहीं है और कई गाने मुकेश जी के भी ऐसे हैं जो हमारे दरमियान नहीं है, बस उनके किस्से हैं। तो एक किस्सा इस गाने का भी ऐसे ही कुछ है। तो दोस्तों, ऐसे किस्से मैं आपके लिए लेकर के आता रहूँगा। महेश कोहली को दीजिएगा इजाज़त। गुड बाय, गुड लक एंड टेक केयर।